की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। गाइए, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। एक और बार, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई। उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब के घर में होवे सिताए, रब के घर में होवे सिताए। उसकी हमदो सना, उसकी हमदो सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। कामों में है वो कैसा कादिर, इस बात को एक साथ मिलके गाएं। कामों में है वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जोर से फूको नरसिंगे, विश्वास के साथ जय के जोर से फूको नरसिंगे। पर्वत बीन बजा, हालेलुया, पर्वत बीन बजा हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। धारदार साजों पे राग बिछे हो, धारदार साजों पे राग बिछे हो। डफ और तबले बजा, डफ और तबले बजा हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली, बांसुरी पर सुना सुरे सुरीली। झन झन झांझ बजा, झन झन झांझ बजा हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, तालियां बजा के सारे मिलकर ताली बजाओ। गाओ रब की, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना। हालेलुया, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ये बात जोर तालियों को फिर उस परमेश्वर की ओर चढ़ाएं और जोर से इसमें ताली बजाएं। और ये बात सच है, परमेश्वर तेरी सना हमेशा हमारे साथ बनी रहे परमेश्वर, और निरंतर तेरी स्तुति हमारे मुख से होती रहे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह, तुमको धन्यवाद हो। यूहन्ना 4 बाब उसकी 24वीं आयत में, अगर आपके पास आपकी बाइबल है इस समय, उस वचन को खोलें
और एक साथ मिलकर इस बात को पढ़ें जो यहाँ पे लिखा है, और ना ही सिर्फ पढ़ें, इस बात को समझें। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। इस वाली बात को हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है, जिसके कान हमें सुन सकते हैं, जिसकी आंखें हमें देख सकती हैं, जो हमारे साथ साथ चलता है। और जब उसकी आराधना करने से भवन में आए हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसकी आराधना यहाँ कर रहे हैं, वो कहीं और है। जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं तो वो हमारे बीच में है। जब उसकी आराधना कर रहे हैं उसकी उपस्थिति यहाँ मौजूद है। जब उसकी आराधना कर रहे हैं, जैसे यीशु उस समय चलता फिरता था वैसे वो आज भी चलता है। जैसे यीशु उस समय अपने लोगों की प्रार्थना को सुनकर उनका जवाब देता था, वैसे वो आज भी देता है। और हम उस यीशु मसीह की आराधना करने आए हैं जिसने अपने आप को हमारे समान बनाया, ताकि वो हमारी तकलीफों को समझ सके, ताकि वो जान सके जब हम बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं तो बीमारी के असर क्या होता है। वो जानता है, उन तकलीफों को जानता है, पर क्यों ना हम इन तकलीफों से उठ के उसकी आराधना सच्चाई से करें। कि जब हम उसकी आराधना करते हैं तो सचमुच हमारे बंधनों को तोड़ता है। जब उसकी आराधना करते हैं तो हमको आज़ादी बख्शता है। जब उसकी आराधना करते हैं तो उसकी रूह हमारे साथ ऐसा कार्य करती है कि वो हमारे बंधनों को तोड़ के हमको सचमुच की आज़ादी बख्शती है। आइए उसकी आराधना करें अपनी सच्चाई से, अपनी आत्मा से, और देखें उसके कार्यों को। हालेलुया। एक साथ मिलकर इस बात को गाएंगे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा। ताली बजाइए। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छूकर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले। हालेलुया। बहता उसका लहू, बहता उसका लहू क्रूस के तले। आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आए जो भी उसके पास, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। इसीलिए आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। ताली बजा के। हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला, अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यहोवा शालोम
होंगे दूर, यीशु के लहू से पाप और श्राप होंगे दूर, पाप और श्राप होंगे दूर, यीशु के लहू से। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से। आइए इस बात को एक साथ मिलके गाएं। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजयी देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना। यहोवा निस्सी, यहोवा निस्सी वो है तेरा विजयी देने वाला, हालेलुया। शत्रु तेरे घेरे तुझको, तू ना घबराना, हालेलुया। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। देख तेरे सामने, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, हालेलुया। छुटकारा यीशु ही में है, छुटकारा केवल, छुटकारा यीशु ही में है। इसलिए तालियां बजा के एक साथ आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चा, हर एक चीज जिसमें होगा, जिसमें होगा यहोवा की, उसकी आराधना करें, हालेलुया। आराधना हो आत्मा, आराधना हो सच्चाई से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज ताली बजा के उसकी आराधना करें, हालेलुया। तेरे नाम की जय जयकार यहोवा। Praise your marvelous name, Jesus. तेरे नाम की जय जयकार यहोवा। Praise your name। ज़बानों खोल के उसके नाम को धन कहें, हालेलुया हालेलुया। आराधना हो सच्चाई से, जिसमें होगा। एक साथ मिलकर आराधना हो आत्मा से, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें होगा यहोवा की आराधना करे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यहोवा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जिस तरह से हमने इस बात को गाया कि देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, हम इस बात को जानते हैं कि हमारे लिए यीशु मसीह ने अपनी जान को दिया। और ये गीत वही बताता है कि देख हमारे सामने यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्यागा और वो फिर मुर्दों में जी उठा ताकि विजय हमारी ओर हो जाए। जब उसकी आराधना करने यहाँ पे हैं, हमें इस बात के बारे में सोचना नहीं चाहिए कि हम उसकी आराधना क्यों करें, पर उसका नाम हमारे लिए काफी है। क्योंकि सचमुच हमको एक नाम दिया गया और प्रभुता सिर्फ उस नाम के कांधे पर है, जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, जो पराक्रमी परमेश्वर है और इसके राज का कभी अंत ना होगा,
जो अपने लोगों की स्तुति लेगा और सच में वो शांति का राजकुमार है। उसकी आराधना करने के लिए हमें किस गीत की आवश्यकता नहीं, उसकी आराधना करने के लिए हमें अपने बगल वाले की आवश्यकता नहीं, उसकी आराधना करने के लिए हमें किसी सास की आवश्यकता भी नहीं, पर उसका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है कि उसकी आराधना कर सके, उसका प्रेम हमारे लिए काफ़ी है कि हम उसकी आराधना कर सके, उसका स्पर्श हमारे लिए काफ़ी है कि उसकी आराधना कर सके। इससे पहले हम किसी और गीत को गाएं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी ज़बान को खोलें। यदि आप और कुछ नहीं बोल सकते तो इतना बोले, प्रभु तेरे नाम ले तेरा धन्यवाद। हालेलुया। ओ जय जय नाम यीशु नाम, गाइए जय जय नाम यीशु, जय जय नाम यीशु नाम, 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 गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह, जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। हालेलुया। समझ के गाएं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं। जय जय नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह, जय जय नाम यीशु नाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम। जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजनाएं सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम, जय जय नाम यीशु नाम,
गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं ओ जय जय नाम यीशु नाम, 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 जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह। जब हमारी आंखें बंद है और हमारा मन परमेश्वर की आराधना कर रहा है, जब उसके नाम की जय गा रहे हैं, एक बार सोच के देखिए कि वचन कहाँ कहाँ उसके नाम की जय को बताता है। ये वो यीशु नाम है जो लाजर को कब्र से निकाल सकता है। ये वो यीशु नाम है जो खाने पर बढ़ोतरी दे सकता है। ये वो यीशु नाम है जो बीमारी को चंगा कर सकता है। ये वो यीशु नाम है जिसके नाम से बदरूहें डर के भागती है। ये वो यीशु नाम है जो हमारे जीवन के तूफानों के ऊपर चल के हम तक आता है। ये वो यीशु नाम है जो हमारी तकलीफों में हमारे साथ खड़ा है। ये वो यीशु नाम है जिसकी बातों से हमें शांति मिलती है। इन बातों को सोच के अपनी आंखों को बंद करके उसके नाम का धन्यवाद दें। धन्यवाद उस महान खुदाबंद का जिसने अपने इकलौते पुत्र को मेरे और आपके लिए भेजा। धन्यवाद उस परमेश्वर पिता का जिसने एक बड़ा दाम मेरे और आपके लिए चुकाया। धन्यवाद उसकी योजना का परमेश्वर यीशु, अगर तू हमारे साथ ना होता तो हमारे एवज में कौन खड़ा होता। यीशु अगर तू हमारी ओर ना होता तो हमारी सजा हम पे आती। पर तेरा धन्यवाद देते यीशु मसीह, तूने अपने आप को दिया, उसका धन्यवाद दें। और यहोवा का धन्यवाद उसकी इस योजना के लिए। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा, तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। साथ मिलके गाए हो सना
को गा रहे हैं, तू है प्रभु हमारा खुदा। क्या हमारी ज़बान इस बात को अंगीकार करती है कि तू है प्रभु हमारा खुदा? क्या हमारे हाथ इस बात का अंगीकार करते हैं कि तू है प्रभु हमारा खुदा? क्या हम इस समय उसके आराधना अपने पूरे हृदय से कर पा रहे हैं कि सचमुच तू है प्रभु मेरा खुदा? आइए क्यों ना उसकी आराधना करना शुरू करें, उस भवन को उसकी आराधना से भर दें। तेरा धन्यवाद हो यहोवा, ये बात सच है कि तू है प्रभु हमारा खुदा। हम इसलिए तेरे नाम को धन कहते हैं परमेश्वर। हम इस बात को समझते हैं परमेश्वर, तूने मेरे लिए एक बड़े दाम को चुकाया है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाएं, हम गाए हो हर एक जन उसकी आराधना करें। आराधना के योग्य, स्तुति और प्रशंसा के योग्य। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, तू है प्रभु मेरा खुदा, तू है प्रभु मेरा खुदा। एक और बार, तू है प्रभु मेरा। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, सृजनहार, तारणहार, पालनहार, हम सबों के रचयिता, आज के सन्मुख हम आपके चरणों पर आकर अपने आप को लाते हैं और आपके चरणों पर रखते हैं अपने आप को, इस बात को पहचानते हुए कि हम तो केवल मिट्टी हैं। हम केवल मिट्टी हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। आप हैं जो भी हैं, आप ही हैं सब कुछ हमारे लिए। आप ही की दया और कृपा है जिसने आज 20 फरवरी हमें दिखाया है। आप ही की कृपा है जिससे आज हम सवेरे उठकर अपने आंखों को खोल सके। आप ही हैं जो हमारे दिल के धड़कन को बनाए रखे हैं। आप ही की कृपा है जो हम घर से हम इस स्थान तक पहुंच सके और आज हम आपकी उपस्थिति में सामूहिक रूप से खड़े हैं, इस बात को अंगीकार करते हुए, हे प्रभु परमेश्वर, आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप ही हमारे प्रभु और स्वामी हैं, आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। हालेलुया। आप ही हैं जो इस सारे भूमंडल को अपने हाथों में संभालते हैं और आप ही हैं जो इसे चलाते हैं। आप ही हैं जो राजाओं को सिंहासन पर बैठाते हैं और आप ही हैं जो उन्हें वहां से हटाते हैं जब वो अपने योजनाओं को पूरा कर लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज की सुबह हम इस बात को पहचानते हुए अपने आप को आपके सामने लाते हैं। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर भला है। बोलिए, मेरे लिए भला है। उसकी करुणा मेरे जीवन में सदा के लिए है। मेरे प्रियो, आप केवल इसी कारण जीवित हैं क्योंकि उसकी करुणा आप पर बनी हुई है। हम यहाँ पर चर्च में क्यों आते हैं? मैं जानता हूँ हर एक के मन में एक जवाब होगा, कोई ना कोई जवाब होगा, अलग अलग जवाब होंगे। मेरे मन में भी अलग अलग जवाब हैं। कुछ लोग किस बात के लिए आते हैं, कुछ लोग किस बात के लिए आते हैं। कुछ लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छी जगह है कि वो अपने परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाने के बजाय वो फ़ोन के वचन पर बहुत ध्यान लगा लेते हैं। यहाँ पे एक ऐसी शांति मिलती है जो घर पे नहीं मिलती है। ऐसा माहौल मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता है, चर्च में मिल जाता है। फ़ोन पे वीडियो देखना या गेम खेलना या संदेश पढ़ना, और विशेष वे लोग जो निगाहों से छुपे रहते हैं
और जो इस कार्य में लगे हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मुझे पता नहीं है, लेकिन पता रहता है। हो सकता है मैं इधर देख रहा हूँ लेकिन बोल इधर रहा हूँ। हो सकता है मैं ऊपर देख रहा हूँ लेकिन बोल नीचे रहा हूँ। ये भी सच है, हो सकता है मैं नीचे देख रहा हूँ लेकिन ऊपर वालों को बोल रहा हूँ। परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर उपस्थित इसीलिए है कि वो आपके जीवन में एक विशेष कार्य करे और अद्भुत कार्य करे, लेकिन वो तभी करेगा यदि आपका दिल और मन उन बातों के लिए खुला है। अगर आपका दिल और मन इन बातों के लिए खुला नहीं है ना, आपको यहाँ पर इतना खालीपन महसूस होगा, आप कहेंगे कि मैं आया ही क्यों यहाँ पर। लेकिन वे जिनके मन खुले हैं और दिल खुले हैं इस बात के लिए, कहते हैं यशुआ मेरे मन में समा जा। ऐसों को और ऐसों से परमेश्वर ना केवल प्रसन्न होता है, परंतु वो अपने अद्भुत कार्य को करता है। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर अपने प्रियजनों को अच्छी नींद देता है, भजन संहिता में लिखा है। और उस बात को कई लोग चर्च में अभ्यास करते हैं। उनको घर पे नींद नहीं आती है तो यहाँ पर आ लेते, सो लेते हैं। आप यहाँ से यदि दृश्य देखें, कई सारे लोग जमाई ले रहे हैं, कई सारे आँखों खुला रखना बहुत संघर्ष कर रहे हैं, बहुत कठिन होता है। परमेश्वर आशीष दे, आपको ऐसी शांति दे जो कहीं और ना अनुभव हो आपको। लेकिन साथ में परमेश्वर की ओर से भी सुनना बहुत ज़रूरी है। आज के सुबह हमारे पासवान एक दूसरे कलीसिया में गए हैं, सेवा करने के लिए, प्रचार करने गए। और इन दिनों में जैसा हर बार होता है, वो मुझे ऐन मौके पे बोलेंगे कि मैं नहीं हूँ, तुम्हें प्रचार करना है। मैं कहता हूँ पिताजी आप कम से कम 2 दिन का समय तो दिया करिए कि मैं कुछ तैयार तो करूँ। वो कहे परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बताएगा क्या बोलना है, क्या करना है। मैंने कहा आमीन, वो ठीक है। और इन 2 दिनों में मैं परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना में था। और कल वर्शिप टीम के साथ में जब मैं था, उन बातों में से कुछ बातों को मैंने उनके सामने रखा और उन बातों ने उनमें से कईयों को बहुत कायल किया, उनके दिलों को छुआ। कुछ के आंखों में आंसू थे, क्योंकि एक बात जो हम सबों को समझना बहुत ज़रूरी है, हम जो पासवान हैं, मेरे पिताजी और मैं और पासवान के रूप में जो सेवा करते हैं, हम आपके जैसे इंसान हैं। लेकिन जब हम इस मंच पर खड़े होते हैं, इस वेदी पर जब हम अपने ऑफिस पे खड़े होते हैं, हमारा ऑफिस है एक पासवान का ऑफिस, उस ऑफिस में जब हम खड़े होते हैं तो फिर यहाँ पर पवित्र आत्मा ही है जो हमें वो अभिषेक और वो गुप्त बातें प्रकट करता है जो हम शायद कभी और या कहीं और ना देख पाएंगे, ना सुन पाएंगे। और इसीलिए यहाँ से मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जन्म के दिन से लेकर आज तक ये वेदी किसी भी व्यक्ति को यूं ही नहीं खोल दिया जाता कि आओ प्रचार करो, आओ सेवा करो। नहीं, बहुत प्रार्थना के साथ, बहुत परमेश्वर पर इंतज़ार करने के बाद निर्णय लिए जाते हैं इस कलीसिया में। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को समझें, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का है, मुख्य चरवाहा प्रभु यीशु हैं। आप जो इस कलीसिया के लोग हैं, आप डॉक्टर पापी मथाई के लोग नहीं हैं, ठीक है? ना ही प्रथम आप असेंबली ऑफ गॉड के लोग हैं। सबसे पहले आप प्रभु यीशु के लोग हैं, आप परमेश्वर पिता के प्रजा के लोग हैं। आप मेरे लोग नहीं कहलाएंगे। वो अगर हुआ ऐसा तो फिर मैं परमेश्वर से चोरी कर रहा हूँ। आप प्रभु के लोग हैं और परमेश्वर आपके लिए वो चिंता करता है, आपके लिए
वो सब कुछ करने को तैयार है जिससे कि आप एक जयवंत, फलवंत और सफल जीवन आप जियो। लेकिन ये जो 3 बातें हैं जो हर एक के जीवन में मुख्य बातें हैं, ये बातें सच केवल तभी होंगी यदि हम वचन के अनुसार चाल चलें। मैंने जब बोला यहां पर कुछ लोग आते हैं मोबाइल फ़ोन देखने के लिए और उनका पूरा समय उसी में निकल जाता है, उसके एक उद्देश्य है, मैं अभी उस बात पर आ रहा हूं। आज का दिन एक प्रचार नहीं है, एक विचार है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और मेरा विश्वास यह है कि पवित्र आत्मा इस बात को हमारे और आपके ध्यान में इसीलिए लाना चाहता क्योंकि सबसे पहले यहोवा परमेश्वर आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, बहुत अधिक प्रेम करते हैं। और उसी प्रेम ने परमेश्वर पिता को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए भेजे। स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आने का उद्देश्य और मकसद केवल यह था कि एक बलिदान के रूप में अपने आप को चढ़ाए। यीशु मसीह पिकनिक मनाने नहीं आए थे, ना ही यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य यहां पर आने का यह था कि लोगों को चंगा करे, लोगों को ठीक करे, भीड़ को खिलाए। ये सब किया यीशु ने, लेकिन ये उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य केवल ये था कि अपने प्रेम को क्रूस पर प्रकट करें, क्रूस पर। उत्पत्ति के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने रूप में रचा, अपने स्वरूप में बनाया, और जब हम परमेश्वर के विषय में जब हम सोचते हैं या कल्पना करते हैं, सबसे पहले 2 शब्द हमारे मन में आते हैं, पवित्र और प्रेम। पवित्र और प्रेम। और दोनों बातों के लिए प्रभु यीशु ने यह कहा कि पिता की इच्छा यह है, जैसे मैं हूं वैसे तुम, मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र बनो, मैं प्रेम करता हूं इसीलिए तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, क्योंकि मैं करता हूं इसीलिए तुम भी करो। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पुत्र और पुत्री हो। इसीलिए एक राजा ये हमेशा चाहेगा कि उसके बच्चे जो राजकुमार और राजकुमारी हैं वो एक राजकीय जीवन जिए। यस, उनका पालन पोषण राजकीय समान से हो, उनकी पहचान राजकीय हो। यस, कोई राजा ये नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा झुग्गी झोपड़ी में रहे, है ना। उसी प्रकार से हमारा पिता परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम उस गंध में या कीचड़ में अपने आप को पाएं जो कि पाप के कारण आज बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। उसकी इच्छा यह है कि हर मनुष्य उससे छुड़ाया जाए और अंधकार से रोशनी में आए। क्या जरूरत है? क्यों जरूरत है? जरूरत इसीलिए है क्योंकि आज दुर्भाग्यवश पाप के कारण, पाप के श्राप के कारण, जैसे मैंने शुरू में कहा, आपका शत्रु कौन है? शैतान है, शैतानी शक्तियां। और ये शक्तियां केवल एक बात को चाहते हैं, उस एक बात के 3 बिंदु हैं। यीशु मसीह ने कहा चोर आता है, उनका 3 पॉइंट एजेंडा है। क्या करना? चोरी करना, नाश करना, घात करना, और कोई एजेंडा नहीं है। और परमेश्वर उस चोर से, उस श्राप से आपको और मुझे छुड़ाना
चाहता है, और उस कार्य को पूरा करने के लिए ये जरूरी था कि वो पृथ्वी पर एक मनुष्य का रूप लेकर अपने आप को बलिदान चढ़ाए उस क्रूस पर, और फिर मृत्यु पर जय प्राप्त करके एक विजयी व्यक्ति के रूप में वो आज जबकि जीवित है, वो कार्य को पूर्ण उसने कर दिया। और आज वो जीवित है, वो सिंहासन पर विराजमान है, अपने पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है, और हमारे और आपके दुआओं को, प्रार्थनाओं को न केवल सुनता है, लेकिन हमारे और आपकी ओर से वकालत करता है। क्यों? क्योंकि हमारा एक दोषी है। कौन है हमारा और आपका दोषी? हमारा शत्रु शैतान। वो दोषी हमें ठहराने की कोशिश करता है पिता के सामने, और प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपकी ओर से वकालत कर रहे हैं वहाँ पर स्वर्ग में। क्यों? क्योंकि वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। अब प्रश्न जो उठता है वो ये है, परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करते हैं, हम और आप कितना प्रेम करते हैं प्रभु यीशु को? हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ और परमेश्वर पिता के साथ किस प्रकार का रिश्ता है? कैसा रिश्ता है? मैंने अपने टीम से कल इस बात को पूछा, वे हैं यहां पर, आप सब उन्हें जानते हैं, आप पूछ लीजिए। मैंने उनसे पूछा, इन बीते दिनों में परमेश्वर पिता आपसे क्या कह रहे हैं? क्या आपने परमेश्वर की आवाज को सुना? Have you heard God's voice saying something to you? सबके मन में वो स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स, वो स्टैंडर्ड उत्तर रहा, हाँ हम वचन पढ़ते हैं, वचन से बोलता है, वो सब सच है, लेकिन क्या आपके कानों ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना? मैं आपको जवाब दूंगा, हम इसीलिए नहीं सुन पाते हैं क्योंकि हम मौका नहीं देते हैं। हम मौका नहीं देते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं प्रार्थना क्या है ना, व्हाट इज प्रेयर, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स क्या है? टॉकिंग टू गॉड, है ना, परमेश्वर से बातचीत करना। जब बातचीत करते हैं तो मैं इस तरफ से देखता हूं, इस तरह से समझता हूं, बातचीत, ओके, दो तरफा कम्युनिकेशन। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या दो तरफा होता है? नहीं होता है, नहीं होता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम प्रभु को मौका ही नहीं देते कि वो हमसे कुछ बोले। आप कल्पना करिए, आप लोग अपने घर में प्रार्थना करते हैं ना, डिवोशन टाइम होता है, चाहे पारिवारिक हो चाहे आपका व्यक्तिगत हो, आप लोग करते हो ना। कैसे शुरू करते हो सकता है आप आराधना से शुरू करते हो, आपकी ज़ुबान चल रही है, आपने गीत गाए 2-3, आपकी ज़ुबान चल रही है, फिर आपने बाइबल पढ़ी, आपकी ज़ुबान चल रही है, फिर आपने प्रार्थना करी, आपकी ज़ुबान चल रही है। इस बीच में प्रभु कुछ कहना चाह रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, आपका ध्यान नहीं, हमारी ज़ुबान चल रही है, ज़ुबान चल रही है, हर समय हमारी ज़ुबान चलती रहती है। यदि परमेश्वर कुछ बोलना चाहे तो कैसे बोलेगा? और बोल भी रहा है तो एक खामोश आवाज में, स्टिल स्मॉल वॉइस, लेकिन हमें नहीं सुनाई दे रही। क्यों? हमारी ज़ुबान चल रही है। यदि हम किसी को यहां पर बुलाएं प्रार्थना करने के लिए, 3 लोगों को बुलाएं, तीनों लोगों का प्रार्थना करने का रफ्तार अलग अलग होगा। कुछ हैं जो बहुत धीरे धीरे प्रार्थना करेंगे, है ना, हमें समझ में आए। कुछ लोग इधर आधे शब्द तो हमें समझ ही भी नहीं आते, इतने तेजी से बोलते हैं। कभी कभी शायद परमेश्वर पिता भी सर खुजला रही है, बोल क्या रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जब से बैठते हैं और उठते समय तक हमारी जुबान इतनी तेज रफ्तार से चलती है कि यदि परमेश्वर कुछ बोल भी रहा है हम सुन नहीं पाते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझसे आज बात करी? क्योंकि हमने सुना ही नहीं। चर्च में देख लीजिए, चर्च में भी तो ऐसे ही है। हम आते हैं, पहला गीत से लेके आखिरी आमीन तक हमारी जुबान चल रही है, चाहे आप लोग हो या हम लोग यहाँ मंच पे, जुबान हमारी इंसानों की ही चल रही है। हम 2 मिनट का समय भी नहीं देते हैं कि पवित्र आत्मा हमसे कुछ बात करें। हाँ, ये ज़रूर है कि प्रचार के द्वारा एक संदेश आप तक पहुँचे, या बाइबल पढ़ते समय एक संदेश पहुँचे,
या किसी अन्य व्यक्ति ने आपसे कुछ बातचीत करी, 10 लाइन में से 1 लाइन ने आपके दिल को छू दिया, वो सब अलग बातें हैं। क्या परमेश्वर ने आपको कोई ऐसी बात बताई जो आपने सुना हो? आपको याद है एलीशा जब परमेश्वर को देखना चाह रहा था, उसने कहा था ना एक निवेदन, ही आस्क्ड गॉड शो मी योरसेल्फ। तो पहले एक आग में परमेश्वर निकला, परमेश्वर नहीं निकला, एक आग निकली, और फिर हवा। लेकिन दोनों चीज़ों में परमेश्वर नहीं था। God was not in the flame, in the fire, nor was he in the wind. लेकिन तीसरी बार एक धीमी आवाज, और परमेश्वर उस धीमी आवाज में था। हम लोग सोचते हैं कई बार कि आंधी तूफान में, जोर शोर में, जब बहुत शोर होता है, उसी में परमेश्वर अपना काम करता है, उसी में परमेश्वर बोलता है, उसी में परमेश्वर हमारे दिल को छूता है। तो बहुत शोर होना जरूरी है, बहुत एक्शन होना जरूरी है। इसीलिए कई बार हमारी जो सभाएं होती है इतनी शोर से भरी रहती हैं, लेकिन हमारे दिल खाली रह जाते हैं, हमारी आत्मा खाली रह जाती है, क्योंकि परमेश्वर ना उस आंधी में है और ना ही उस आग में। तो हम लोग कहते हैं आग के साथ प्रार्थना करो, आग से ये करो, आग से वो करो। हम कौन होते हैं ये सब करने वाले? वो पवित्र आत्मा करेगा, अगर करेगा। हम और आप नहीं कर सकते हैं इस कार्य को, लेकिन हम उसी में ढूंढते हैं। आपको याद है यीशु मसीह ने एक बार कहा कि इन ढोंगियों के समान मत जाओ जो सड़क के किनारे खड़े होकर दुआ करते हैं, हाथ उठा के बड़े बड़े शब्दों से और बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं को करते हैं, लेकिन तुम जाओ, अपने कमरे में जाओ और अपने आप को बंद करो वहाँ पर। हाँ, ये एक सच्चाई है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरा समझ ये है कि इसका उद्देश्य एक और है। आप जानते हैं क्या? जब हम पब्लिक में कुछ करते हैं तो हमारा ध्यान हमारे साथ के लोगों पर अधिकतर रहती है। वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी मेरे बारे में, वो क्या आगे जाके बात करेगी। हमारा ध्यान जो है वो कभी भी परमेश्वर पर नहीं लगी रहती है, हमारा ध्यान इधर उधर बट जाता है, और इसीलिए हमारी जुबान बहुत चलती है। लेकिन यीशु ने कहा कमरे में जाओ जहाँ पर तुम्हारे ध्यान को भटकाने वाली कोई भी बात ना हो, कोई व्यक्ति ना हो, केवल तुम और तुम्हारा पिता परमेश्वर, और तब तुम उन आशीषों को प्राप्त करोगे। देखिए क्या कहां लिखा है ये, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 6ठे पद में, मत्ती 6:6, और उसमें लिखा है तब तुम्हारा पिता जो तुम्हें गुप्त में देखता है, तब वो तुम्हें प्रतिफल देगा, तब वो तुम्हें प्रतिफल देगा, जब तुम अपने आप को एकांत में लाकर अपने पिता के साथ सहभागिता करो। हम लोग बातचीत नहीं करते, हम केवल बात करते हैं। वो परमेश्वर को बात करने की जो मौका हम नहीं देते हैं, इसी वजह से प्रतिफल हम नहीं प्राप्त करते हैं। दूसरे लोग शायद आशीष प्राप्त करें, लेकिन हम स्वयं खोखले। दूसरे लोग का अर्थ, आप जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप जिसको संदेश सुना रहे हो, आप किसी और को बहुत कुछ बता रहे हो, वो लोग आशीष पाएंगे क्योंकि परमेश्वर उनका मान रख रहा है, लेकिन आप स्वयं खाली रहेंगे क्योंकि आपका जीवन में वो रिश्ता अभी तक नहीं है जो होना चाहिए था। कौन सा रिश्ता? प्रेम का रिश्ता। और प्रेम में एक कल्पना करिए, पति और पत्नी। यदि एक परिवार में पति और पत्नी के रिश्ते में केवल एक व्यक्ति अगर बोलता रहे और दूसरा बोल पाता नहीं या पाती नहीं है, तो उनका रिश्ता कैसा रहेगा? वो रिश्ता ज्यादा दिन चलेगा नहीं। परमेश्वर पिता ने गुप्त में इसीलिए बुलाया क्योंकि वो हमसे हमारा ध्यान चाहता है। वो चाहता है कि हम उसे सुने, वो चाहता है कि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके।
इसीलिए मैंने शुरुआत में पूछे, आप भवन में क्यों आते हैं? सेल फोन देखने के लिए? आपका ध्यान भटका रहेगा, आप कभी भी आशीष नहीं पाएंगे, कभी प्रतिफल नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका फोन ने उस समय को चोरी कर लिया जो आपको प्रभु के लोगों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना चाहिए था। वीडियो देखना, व्हाट्सएप खोलना, चलाना, यूट्यूब देखना, चर्च में ही समय मिलता है इन सब चीजों के लिए। जब परमेश्वर पिता अपने प्रजा के लोगों से बातचीत करना चाहता है, अपने प्रजा के लोगों से न केवल भेंट परंतु उनके जीवन को प्रभावित करना चाहता है, सफलता देना चाहता है, विजयी जीवन की ओर जो मार्ग है वो दिखाना चाहता है, फलवंत बनाना चाहता है आपको। लेकिन एक रिश्ते की जरूरत है, जो यीशु ने कहा, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे जुड़े रहो, मुझसे जुड़े रहो, मेरे साथ जुड़े रहो, एक रिश्ते में जुड़े रहो। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, उसने अपने स्वरूप में रचा। परमेश्वर पवित्र है, हम भी पवित्र बने। परमेश्वर सामर्थी है और वो चाहता है कि हम एक सामर्थ का जीवन हम जिए। आपको पता है, प्राचीन कलीसिया, जो पहले युग की कलीसिया थी, उस कलीसिया के लोग सामर्थ में चलते थे। सामर्थ में उनका जीवन एक विजयी जीवन हुआ करता था। यहां तक कि उनकी परछाई भी अगर किसी पर पड़े, वे लोग चंगाई प्राप्त करते थे। यह सामर्थ थी उन दिनों में। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बात को पहचाना कि यदि वो सामर्थ चाहिए तो हमें उस सामर्थ के स्रोत से हमें जुड़े रहना बहुत जरूरी है। लेकिन हम उस सामर्थ के स्रोत से नहीं जुड़े हैं। हम समझते हैं या सोचते हैं कि हम जुड़े हैं, लेकिन नहीं जुड़े हैं। मेरे प्रियो, वचन में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के विषय में लिखा है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते ऐसे हैं, अरे ये उन लोगों के लिए था, वो अनुभव उनके लिए था, वो समय उनका था, आज हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर के सामर्थ में चलने के लिए उस सामर्थ के स्रोत से यदि हम कनेक्टेड नहीं हैं तो फिर हम नहीं चल पाएंगे। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, अपने व्यक्तिगत प्रार्थना या पारिवारिक प्रार्थना में, हाँ, हम गीत जरूर गाएं, उसकी आराधना जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। दिन भर थके हुए हम घर लौट के आते हैं, अपने आप को तरोताज़ा करके। हम मानसिक रूप से भी बहुत तनाव में हो सकता रहते हैं। इन सब बातों से हमें अपने आप को अलग करके अपना ध्यान यीशु पर केंद्रित करना है। गीत और संगीत एक बहुत ही सामर्थी माध्यम है, और जब वो पवित्र आत्मा द्वारा अभिषिक्त समय होता है तब तो बहुत ही अधिक कार्य होता है। तो हम उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। उसके बाद हम जब वचन पढ़ते हैं तो बहुत ध्यान से हम वचन पढ़ के उस वचन पर भी हमें चर्चा करना जरूरी है। ये मनन का क्या मतलब है? हमें मनन करना चाहिए। इसका अर्थ ये, हमने कुछ पढ़ा, फिर हम सोचें कि ये वचन क्या मुझसे कहना चाह रही है, और फिर हम खामोशी में बैठकर हम कोशिश करें उस धीमी सी आवाज को सुनने के लिए जो पवित्र आत्मा की ओर से है। यदि हम चुप नहीं रहते, कई बार ऐसा होता है, ये जो आंधी की बात करी थी, हमारा मन, हमारा जो भेजा है, इतना शोर से भरा रहता है। दुनिया का शोर है, हमारे अपने तनाव के शोर है, हमारे अपनी समस्याओं और संघर्ष का शोर हमारे सर में इतना गूंज रहा है कि परमेश्वर भी जब कुछ कहना चाह रहा है हम नहीं सुन पाते हैं। वो शोर इतना लाउड है यहां पर। आप किसी व्यक्ति को जो तनाव में है, उसके चेहरे को देखकर आप समझ सकते हैं कि वो तनाव में है। और यदि वैसा व्यक्ति आपके सामने है तो निश्चित जान लीजिए कि उसके सर में इतना शोर है जो केवल उसे सुनाई दे रही है, बहुत शोर। और उस शोर को परमेश्वर पिता थामना चाहते हैं, लेकिन हम उस शोर में इतने हम उलझे हुए हैं कि हमारा ध्यान भी इस बात पर नहीं जाता है कि परमेश्वर हमें वहां से निकालना चाहता है। मेरे प्रियो, सामर्थी जीवन उनके लिए नहीं है जो सोते रहेंगे। सामर्थी जीवन उनके लिए नहीं है जो अपने आप को उस स्रोत से जुड़ा हुआ नहीं रखेंगे 24 घंटे, 7 दिन, 30 दिन, 12 महीने।
सामर्थी जीवन केवल उनके लिए है जो अपने आप को अर्पित करते हैं इस बात के लिए कि मैं जुड़ा रहूंगा। एक तीसरी जो समस्या है वो पाप की समस्या। पाप ऐसी चीज है जो हमें और आपको परमेश्वर से दूर रखता है। कई मसीही इस बात के धोखे में रहते हैं कि एक बार वो मसीह बन जाते वो पाप कर ही नहीं सकते। ये गलत है। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि पाप कर ही नहीं सकते हैं। पाप से हमें अपना आप को सुरक्षित रखना हर समय जरूरी है। आपको याद होगा उत्पत्ति के पुस्तक में जब परमेश्वर ने आबेल के बलिदान को स्वीकार किया और कैन के बलिदान को तिरस्कृत किया। परमेश्वर ने उससे क्या पूछा, हे कैन तू गुस्सा क्यों है ना। खोलिए उत्पत्ति के पुस्तक उसका 4 अध्याय। सनी इसको आप जोर से पढ़ना। 4 अध्याय उसका 6 पद और 7वां पद। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? हाँ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? हाँ 7वें पद को ध्यान से देखिए। यदि तू भला करे यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की? तो क्या ग्रहण नहीं की जाएगी तेरी भेंट। हाँ आगे। और यदि तू भला ना करे हाँ तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। पाप कहां पर छिपा है? कौन से द्वार पे? किसके द्वार पे? मेरे दिल के द्वार पे। मेरे दिल के द्वार पर पाप छिपा हुआ है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। उसकी लालसा, किसकी लालसा? पाप की लालसा। यानी पाप इस इच्छा को रखती है कि वो अपने आप को हमसे जोड़े, अपने आप को जोड़े। पाप ये लालसा रखती है। आगे। और तू उस पर प्रभुता करेगा। तू उस पर प्रभुता करेगा। ओके, वो शब्द ठीक नहीं है। तुझे उस पर प्रभुता करना चाहिए। यू मस्ट ओवरकम। देखिए, हम और आप पाप को इतने हल्के रीति से ना लें। हम और आप शैतान को ना, कई बार हमें बहुत हंसी आती है जब विश्वासी लोग ये बोलते हैं शैतान को मैं कुचलता हूं, कुचलती हूं। क्या वो कोई टिड्डा है या मच्छर है जो हम कुचल सकते हैं? ऐसा नहीं है। शैतान आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा अधिक शक्तिशाली है। ये याद रखिए हमेशा। आप शैतान को नहीं कुचल सकते हैं। लोग हमारे ध्यान उस पद की ओर ले जाते हैं, रोमियो 16:19। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर तेरे पैरों के नीचे, हाँ, शांति का परमेश्वर कुचलेगा। अरे वो शांति का परमेश्वर कुचलेगा, आपको अधिकार नहीं दिया गया है कुचलने के लिए। कुचलने के लिए केवल एक को अधिकार दी गई थी, वो यीशु मसीह था। और यीशु मसीह के विषय में लिखा है जब वो क्रूस पर गया तो उसने शैतान के सर को अपने पैर के नीचे कुचला। आपका अधिकार नहीं है शैतान को कुचलने का, ना ही आप कर पाओगे। हमेशा इस बात को याद रखिए। ना आपके पास अधिकार है, ना आपके पास शक्ति है, ना सामर्थ्य है, कुछ नहीं है शैतान को कुचलने के लिए। आपको वो, आपका भाग्य नहीं है। वो परमेश्वर है। यदि वो चाहेगा तब परमेश्वर आपके पैर के नीचे कुचलेगा, आप नहीं। प्लीज वचन को ठीक से समझा करिए। ना ही वो कोई टिड्डा है, ना कोई मच्छर है, ना ही वो कोई आलू है जो आप पैर के नीचे रख के आप कुचलो। यदि शैतान यीशु मसीह से लड़ सकता है, यीशु मसीह जो सामर्थी है, यीशु मसीह यूं कर दे वो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी शक्ति रखता है, लेकिन सर्वशक्तिमान नहीं है। वो यहोवा परमेश्वर है। ये आप और मैं जानते हैं, वो भी जानता है। लेकिन वो नहीं चाहता है कि आप जानें। वो चाहता है कि आप ये कहें कि वो मैं पैरों के नीचे यूं कुचलती हूं या कुचलता हूं। गलत प्रार्थना। परमेश्वर है जो करेगा, और वही परमेश्वर आपको जय देगा, विजय देगा, लेकिन तभी देगा जब आपका रिश्ता उसके साथ ऐसा हो जो वचन के अनुसार है। पाप दिल के द्वार पर छुपी हुई है। छुपा क्यों जाता है? ताकि दिखाई ना पड़े और जल्दी से पहचाना ना जाए, है ना। वो नहीं चाहता है कि आप पहचाने उसे, वो नहीं चाहता है कि आप जल्दी से उसे पकड़ें। वो छुपा हुआ है, और वो छुपा हुआ शत्रु
इस बात का लालसा रखता है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है ये, sin has its desire towards you, पाप की लालसा तेरी ओर, और तुमको चाहिए कि तुम उस पर जय पाओ। परमेश्वर का वचन जब इन बातों को हमारे सामने रखता है तो उसका एक कारण है। कभी भी आप ये मत सोचिए अरे मैं देख लूंगा, अरे मैं कर लूंगा या कर लूंगी। नो माय फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा मत सोचिए। परमेश्वर चाहता है कि आप उस पर निर्भर रहें, आप अपने शक्ति से आप संघर्ष ना करें, जरूरी नहीं है। परमेश्वर उस कार्य को करना चाहता है, वो आपसे इतना प्रेम करता है, आपकी इतना चिंता करता है, वो कहता है कि अपना बोझ मुझ पे डालो, मैं देख लूंगा, मैं कर दूंगा। तुम अपने शक्ति से अपनी बुद्धि की सहारा ही मत लो। क्यों ले रहे हो अपनी बुद्धि की सहारा? मुझ पर छोड़ो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूं। लेकिन ना, हम तो हम हैं, हम तो कुछ अपने आप को दिखाना चाहते हैं। यहां तक कि इस्राएलियों से परमेश्वर को कहना पड़ा कई बार, स्टैंड स्टिल, क्या उसका हिंदी है? चुपचाप शांत होकर खड़े रहो और मेरे उद्धार को देखो। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये लोग शांत नहीं रहते थे, ये अपने बुद्धि का सहारा लेने को, अपने कार्य को करने में इतने लगे रहते थे। परमेश्वर को कहना पड़ा चुप, शांत खड़े रहो, क्योंकि इस चीज में दो में से एक जन को शांत खड़ा ही होना पड़ेगा। तो परमेश्वर कहता है या तो तुम शांत रहो या मैं शांत रहूंगा। अब क्या चाहते हो? यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़े तो हमको शांत रहना है, नहीं तो फिर हम लड़ाई अपनी लड़ेंगे, परमेश्वर शांत रहेगा, वो कोने में खड़ा रहेगा। ठीक है, करो जो करना है करो। मेरे प्रियो, इसीलिए मैंने शुरू में कहा परमेश्वर हमारा इतना प्रेमी है, वो चाहता है कि हम कुछ ना करें। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। हम बस अपने आप को यीशु मसीह से जोड़े रखें, कनेक्शन बनाए रखें, क्योंकि जब वो कनेक्शन बना रहता है, वो अभिषेक जो पवित्र आत्मा देता है वो हम पर आती है, और उस अभिषेक के द्वारा हम वो सामर्थी जीवन को हम जी सकते हैं। वचन कहती है वो अभिषेक तुम्हारे ऊपर है, the anointing is upon you। वो अभिषेक हमारे ऊपर इसीलिए है कि हम जयवंत जीवन जी सके। उसके लिए हमें संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। कभी आपने देखा है कोई पेड़ जब फल लाने का समय हो तो संघर्ष कर रहा हो? कल्पना करिए, आम का पेड़, उसका मौसम जब आए तो बहुत कोशिश करे, पुक, फल आ गया। नहीं, पेड़ को बस चाहिए कि वो जमीन में उगा रहे और सुबह के शाम अपने हाथ को उठाकर सूर्य की ओर देखे, और जब बरसात हो तो पानी पिए, जड़ से पोषण प्राप्त करे। बस कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। आप और मैं यदि उस तेजोमय यहोवा के सामने खड़े हैं, उस रोशनी को हम प्राप्त करें, अपने जड़ों को वचन पे आधारित रख के वो सही पोषण प्राप्त करें और अपने आप को केवल जोड़े रखें, तो फिर हम वो फल उत्पन्न करेंगे। हम करेंगे। हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोशिश करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता इतना हमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि हम जयवंत जीवन जिए, लेकिन हम नहीं जी पाते हैं। हम बीमार रहते हैं तो बीमार रहते हैं, जब परेशानियां एक खत्म होती है दूसरी आ जाती है। क्यों ऐसा है? लोग कहते हैं शैतान पीछे। नहीं, हर बात को शैतान को दोषी मत ठहराएं। शैतान, कई वर्ष पहले जब मैं छोटा बच्चा था, एक यहाँ पर एक एंग्लो इंडियन परिवार आते थे, तो वो व्यक्ति शायद रेलवेज में काम करते थे, तो वो संडे को स्कूटर से आते थे और बहुत अजीब तरीके से वो स्कूटर चलाते थे। तो एक बार बड़े तेजी से वो यूँ इस ढलान से स्कूटर उतारते हुए आए, किसी पे भिड़ गए वो, और वो क्षमा मांगते समय कि माफ़ करिएगा, मेरे पीछे शैतान पड़ा हुआ है। अरे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, ब्रेक नहीं लगा रहे हो, इतनी तेजी से चला रहे हो, कह रहे हो कि शैतान पीछे पड़ा है। हर चीज़ को शैतान पर मत डालिए। शैतान को दोष देने वाला ऑलरेडी है और वो बहुत सामर्थी है, बहुत शक्तिमान है। पिताजी ने बीते दिनों में आपको बताया, समझाया कि हमारे जीवन के नियंत्रण
3 लोग करना चाहते हैं, है ना? पहला शैतान, वो चाहता है। दूसरा प्रभु परमेश्वर, वो चाहता है। एक और है मैं। तो हम कभी ये नहीं सोचते कि शायद मैं अपनी गलती की वजह से भुगत रहा हूँ, शायद मैं अपनी गलती की वजह से ये सब झेल रहा हूँ। नहीं, या तो परमेश्वर है, अगर अच्छी बात है, अगर बुरी बात है तो शैतान। हम तो कहीं नहीं है, दिखाते हैं, लेकिन ऐसे कहने से हम अपने आप को सिंहासन पर चढ़ाते हैं। हम बीमार हैं, क्यों? अरे शैतान ने श्राप दिया है ना, लोगों ने ये किया है, वो किया है, मिर्ची जो भी करते हैं, है ना। कभी ये नहीं सोचता है कि हम अपने खान पान पर ध्यान दें। कभी ये नहीं सोचे कि हम टहलने जाएं, कम से कम 3 किलोमीटर हम टहलें, हैं कुछ व्यायाम, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज, व्यायाम करें। ये सब नहीं सोचेंगे। शुगर की बीमारी है, अरे शैतान ने अटैक किया है, नहीं, अरे चीनी कम करो, एक्टिव जीवन जियो। शैतान क्यों दोषी? परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम रखता है और वो चाहता है कि एक सामर्थी जीवन हम जिएं। जानते हैं ये पाप ऐसी चीज है, मैं आपको मूसा के बारे में बताना चाहता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मूसा एक ऐसा व्यक्ति था जो अलग आयाम पे चलता था, अलग आयाम। और इस आयाम पे चलते चलते ऐसे समय पर वो पहुंचा जब इस्राएली लोग उससे भी परेशान भी हुए और डरने लगे। और जब कभी परमेश्वर ने अपने लोगों से बातचीत करना चाहा, परमेश्वर ने कहा कि मेरे लोगों को बुलाओ, है ना, पहाड़ पे या जहां पर भी, तो मूसा जब कहता था इस बात को, जानते हैं ये लोग क्या कहते थे? मूसा तुम जाओ, तुम जाके सुनो परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर एक रिश्ता चाह रहा है लोगों ने, नहीं, तुम जाओ, तुम जाके सुनो और जो प्रभु कहे हमको आके बताओ, हम कर देंगे, जो तुम कहो हम कर देंगे। आज के दिन भी यही है। आज के दिन भी पास्टर जी आप करिए, चर्च के अगुवे आप करिए। क्या अंतर हुआ हम में और उनमें? हम भी इसराइली वैसे ही हैं। हम उनकी मजाक उड़ाते हैं, उनको दोष देते हैं, लेकिन हम भी वैसे ही हैं। मूसा से कहा आप जाओ, सुनो, जो वो कहते हैं हमको बताओ, हम वैसा ही करेंगे। अगर वो कहते हैं एक पैर पे खड़े हो जाओ, हम खड़े हो जाएंगे, लेकिन आप जाओ। मेरे प्रियो, वो रिश्ता केवल मूसा तक सीमित नहीं होना था। परमेश्वर ने उस प्रजा में हर एक जन को अपनाना चाहा। इसीलिए बार बार वो ये संदेश देता था, तुम मेरे प्रजा के लोग हो। केवल मूसा के लिए नहीं था ये संदेश, हर एक के लिए था, हर एक जन। और आज के दिन भी परमेश्वर पिता ये नहीं चाहता है कि केवल पासवान से परमेश्वर बात करे और पासवान यहां पर आप लोगों तक संदेश पहुंचाए। नहीं, परमेश्वर चाहता है कि आपसे डायरेक्ट बात करे। इसीलिए कहता है तुम गुप्त में जाओ, दरवाजा बंद करो, अपने आप को, अपने सेल फोन को हटाओ, वहां पर एक नोटिस लगाओ, मैं परमेश्वर के साथ हूं, कोई डिस्टर्ब ना करे, डू नॉट डिस्टर्ब। एक ऐसा नोटिस लगाओ दरवाजे पे। ये अर्थ था परमेश्वर का, जहां पर मैं और परमेश्वर बातचीत में और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करें। जहां परमेश्वर मेरे कान में जो फुसफुसा रहा वो मैं सुन सकूं, मेरे खोपड़ी में जितनी भी शोर है वो थम जाए और उस धीमी सी आवाज को मैं सुनूं। मूसा जो उस आयाम में चलता हुआ एक व्यक्ति था, इतने ऊंचे आयाम में था, ऐसा आयाम में था, परमेश्वर ने एक बार उससे कहा उस पत्थर को आज्ञा देना और वहाँ से पानी निकलेगा। क्यों? क्योंकि इसराइली बुड़बुड़ा रहे थे, यार कहाँ लेके आए, रेगिस्तान में पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बहुत बोल रहे थे। तो परमेश्वर गुस्सा आया। परमेश्वर ही नहीं गुस्सा आया, मूसा भी गुस्सा आ गया लोगों पर। और परमेश्वर ने कहा उस पत्थर से कह देना, लेकिन मूसा इतना गुस्से में आ गया था कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे, उसकी लाठी चल गई और उसने पत्थर पर लाठी चला दी। परमेश्वर ने क्या कहा? आज्ञा दो, लेकिन मूसा ने क्या किया? लाठी चलाई। छोटी सी बात, इतने अच्छे आयाम में था परमेश्वर के साथ मूसा कि जो परमेश्वर ने कहा, जो मूसा ने किया उसका आदर परमेश्वर ने किया। पानी निकला कि नहीं? यस, पानी निकला और एक नदी के समान बह गया और सारे इस्राएलियों ने पिया। लेकिन इस छोटी सी भूल के कारण,
इस छोटे से पाप के कारण, ध्यान दीजिए, मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, छोटी सी पाप, जबकि परमेश्वर के दृष्टि में ना कोई छोटी पाप है और ना बड़ा पाप है। कोई सफेद झूठ और काला झूठ ऐसा कुछ नहीं है। झूठ इज झूठ, पाप इज पाप, चाहे वो झूठ हो या कत्ल हो, परमेश्वर की दृष्टि में दोनों बराबर हैं। हाँ, आप और मैं हैं जो कहते हैं अरे छोटी सी गलती हो गई। परमेश्वर के लिए, मूसा के लिए ये छोटी सी गलती इतनी महंगी पड़ी कि जिस बात के लिए 40 वर्ष तक मूसा ने इस्राएलियों की अगुवाई करी, क्या उद्देश्य था? कि वो उसे कनान देश में प्रवेश कराए, लेकिन वो खुद प्रवेश नहीं कर पाया। मूसा का पनिशमेंट ये था इस छोटी सी भूल को लेकर। कैन यू इमेजिन? जीवन भर इस बात के इंतजार में था कि मैं उस मधु और शहद और दूध से बहते हुए भूमि में मैं जाऊं और वहां का मैं आनंद उठाऊं, वहां पर मैं अपने जीवन को बसाऊं, अपने परिवार को बसाऊं और अंत के दिनों को बिताऊं। इस एक्सपेक्टेशन से वो इस मिस्र से निकले थे, और जो उसका मुख्य अगुवा था वो खुद ही उस भूमि में नहीं प्रवेश कर पाया। क्यों? छोटी सी भूल। मेरे प्रियो, जैसे जैसे आप परमेश्वर के निकट आते हैं ना, ये छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं, बहुत बड़ी हो जाती हैं। हम और आप बस इस बात में संतुष्ट रहते हैं, हमारा एक छोटा सा पेट दर्द है, प्रभु चंगा कर दे, अगर नहीं चंगा करता तो तू कर क्या रहा है? ये एटीट्यूड, हमारी रवैया है ये। क्षमा करिए मैं ऐसे शब्दों को प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन ये सच है, हमारी रवैया ये है। तूने मेरे लिए किया क्या है? मैं बीमार हूं इतने दिनों से, मैं संघर्ष है, मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं है, व्यवसाय नहीं चल रही है, गाड़ी, जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, कर क्या रहा है ऊपर बैठ के? ऐसी रवैया को जब हम रखते हैं, क्या आप समझते हैं कि परमेश्वर हमारे कुछ करेगा? करने का मन भी नहीं होगा। तो भी वो इतना अनुग्रही और प्रेमी है। आप सोचिए इस बात को, हमारी अयोग्यता में भी परमेश्वर का वचन ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस प्रकार से प्रकट किया कि जबकि हम पाप में ही थे, मसीह यीशु हमारे लिए मारा गया। जब हम पापी थे, ये उसकी अनुग्रह है हमारे ऊपर। और आज के दिन भी आप और मैं, आप ये मत सोचिए कि हम एहसान दिखा रहे हैं या जता रहे हैं परमेश्वर के सामने यदि हम चर्च में आए, या कोई एहसान हम नहीं दिखा रहे हैं यदि हम अपना विश्वास प्रभु, आप मत रखिए, आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। किसका नुकसान होगा इसमें? परमेश्वर दुखी जरूर होगा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम इतना करता है, उसकी चाहत नहीं है। लेकिन यदि आपकी इच्छा जाए तो आप जाएं, खोएंगे आप, नुकसान होगा आपका, हानि होगी आपकी, बिगड़ेगा तो आपका। इसीलिए मैंने कहा, जयवंत जीवन, सफल जीवन और फलवंत जीवन केवल यीशु मसीह ही दे सकता है। आप क्या कह रहे हैं? मुकेश अंबानी को देखिए, अडानी को देखिए, ये हाँ देख रहे हैं, उनके विषय में भी बाइबल बहुत कुछ बताती है। क्या बताती है बाइबल? दाऊद ने भी शिकायत करी, अरे देखो ये धनवान कितने समृद्ध हैं, कितने समृद्ध हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, फल रहे हैं। सुई के नाके से नहीं। समृद्ध होंगे लेकिन एक मौसम के लिए, और उनका भाग्य क्या है, उनका डेस्टिनी क्या है? यदि वो परमेश्वर से अपने आप को नहीं जोड़ते हैं तो उनका डेस्टिनी अनंत काल का नाश है। जबकि आप, शायद आपके पास इस पृथ्वी पर पैसे ना हो, शायद आपके पास संपत्ति ना हो सकता आपका मकान ना हो, अपनी गाड़ी ना आपके पास 2 पहिया गाड़ी भी ना हो सकता आपके नाम पे कुछ भी ना हो सकता है, लेकिन आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। आपका नाम
अनंत जीवन के लिए लिखा हुआ है। यही सबसे बड़ी बात है, और एक आशा कि एक दिन हमारा जीवन जब इस पृथ्वी पर समाप्त होगा तो हम अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति में होंगे। ये आशा देने के लिए यीशु मसीह आया। देखिए कितना वो प्रेम करता, कितना वो चाहता है कि वो आपके साथ समय बिताए, कितना वो चाहता है कि वो आपसे कुछ कहे। आप उनसे बोलते जरूर हैं, आप बोल बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन हमारी जुबान चलती रहती है, हम उसे बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं। और वो कितना कुछ बोलना चाहता है, कितना कुछ बोलना चाहता है। मेरी पत्नी और मेरे बहुत अच्छा एक रिश्ता है। जब कभी हम स्कूल जाते हैं, मैं छोड़ने जाता हूँ, स्कूल से लौट के आता हूँ, स्कूल जाते समय भी बहुत कुछ बोलती है, स्कूल से लौटते समय भी बहुत कुछ बोलती है। अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा कि अच्छी बात, और मैं सुन रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। चाहे दिन में बहुत ख़राब बीता हो या बहुत अच्छा बीता हो, बहुत कुछ कहती है वो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग दो फ्रेंड्स की तरह हम लोग बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो 24 घंटे केवल वही बोलती रहे, हर समय, घर पे भी, ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, किचन में, है ना, बाहर भी, हर समय अगर वही बोलती रहे, मैं ना बोलूं, तो हमारे रिश्ते में क्या होगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। इसीलिए बार बार यीशु परमेश्वर कहते थे, प्रकाशित वाक्य, जिसके कान हो वो सुन ले। नीति वचन में क्या लिखा है? हमारे पास एक मुंह है, दो कान हैं, बोलो कम, सुनो ज़्यादा। परमेश्वर पिता कहना कुछ चाह रहे हैं। क्या आप उसे कहने का मौका दे रहे हो? या आप अपने सेल फोन पे इतने बिजी हो, या अखबार में इतने बिजी हो, या अपनी समस्याओं में इतने उलझे हुए हो कि आपने फॉर्मेलिटी के एक रीति रिवाज में आपने बाइबल पढ़ तो ली, लेकिन एक भी वचन आपके मन में या दिल में नहीं घुसा हो। हम अपनी आंखों को बंद करें। जानते हैं, जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, उसने अपने स्वरूप में रचा। और जब हम इस बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल के विषय में ये लिखा है कि बाइबल एक आईने के समान है, ताकि जब हम इस आईने में देखें, हम अपने आप को देखें, है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें और आपको अपने स्वरूप में क्यों बनाया? हर सुबह जब हम नहा लेते हैं, हम तैयार होते हैं ना, हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, आईने के सामने क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हम अपनी परछाई देखना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, है ना। उसी प्रकार से पिता परमेश्वर भी हमें और आपको देखता है। क्यों देखता है मालूम? वो हम में प्रभु यीशु की छवि देखना चाहता है, वो हम में अपनी शक्ल देखना चाहता है, इसलिए हमारे सामने खड़ा होता है, हमारे सामने खड़ा होना चाहता है, और वो देखना चाहता है अपने आप को, क्या हमारा जीवन उसको प्रकाशित कर रहा है? Is our life reflecting God? Does God see himself in us? Or does he see somebody else? He made us in his image so that he can see us. क्या आप और मैं प्रभु यीशु के स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं? क्या आपके कान वो सुनने वाले कान हैं कि जो परमेश्वर कहना चाहता है उसे आप सुने? जबकि हमारी आंखें बंद है, हर एक जन की आंखें बंद रहे, हम खड़े हो जाएं। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा। ये एक दुआ है, ये केवल एक गीत ना रहे, ये एक प्रार्थना है। इस प्रार्थना को मांगिए। मेरा दिल तेरा सिंहासन,
मेरी आत्मा तेरा आसन, मेरी जन में तू हो विराजमान, यीशु मसीह तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है। Let's put the second verse. मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरे बातों से तेरी खुशबू महके, चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती। जबकि हम यहाँ पर इस प्रार्थना को करते हैं, मैं चाहूँगा कि आराधना के बात को बनाए हुए, आराधना में आगे बढ़ते हुए हम अपने भेंट को दें प्रभु यीशु को। हम अभी तक नहीं दे पाए, मैं भूल गया, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये एक उचित समय होगा कि हम अपने धन में से एक छोटा सा भेंट हम प्रभु यीशु को दें। और फिर धन में से देने के बाद मैं चाहूँगा कि इस प्रार्थना को, हम इस भेंट को, अपने जीवन को एक भेंट के रूप में हम दें और हम कहें प्रभु यीशु टेक माय लाइफ, मेरे जीवन को तू ले और होने दे कि आपके लिए ये एक ऐसा पात्र बने जिसके द्वारा आप अपने कार्य को करें। क्या आपके भेंट तैयार है? प्लीज गो अहेड। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा एक हाथ अपने दिल पर रखें। मेरी आत्मा, दूसरे हाथ को स्वर की ओर उठाकर गाए। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू। क्या ये आपकी चाहत है? क्या ये आपकी दिल की इच्छा है? खुशबू महके, मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करती। हालेलुया। क्या आप आज के दिन इस बात के लिए अपने आप को अर्पित करोगे कि आज से लेकर आप ऐसा एक माहौल और ऐसा एक मौका आप अपने जीवन में होने दोगे कि आप खामोश और शांत होकर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, ताकि आप परमेश्वर की आवाज को सुने,
ताकि कल को यदि आपसे पूछा जाए कि परमेश्वर आपसे क्या बातचीत कर रहे हैं आजकल, तो फिर आपके पास एक जवाब होगा देने के लिए। लेकिन ये जवाब के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस रिश्ते के खातिर मैं कह रहा हूं जो परमेश्वर आपके साथ रखना चाहते हैं। इसीलिए यीशु ने कहा, मेरे बगैर तुम मुझ में बने रहो, मुझसे जुड़े रहो, मुझसे जुड़े रहो, तब तुम एक फलवंत, जयवंत जीवन और सफल जीवन जियोगे। हालेलुया। इस बात के लिए आप अपने आप को अर्पित करें, क्योंकि याद रखिए, पिता परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लड़ाई को अकेले लड़ो, वो चाहते हैं कि आपकी ओर से वो लड़ाई लड़े, लेकिन आपको उसके लिए शांत होना पड़ेगा, आपको उसके लिए वो रिश्ता बनाए रखना पड़ेगा, उससे जुड़े रहना पड़ेगा, जिससे कि वो आपके जीवन में हर एक उस कार्य को करे। आपको बस चुपचाप रहकर उसके उद्धार को देखना है। Stand still and you will see the salvation of your Lord. वो केवल तभी होगा जब आप उससे जुड़े हैं। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए और आपके आश्वासन और आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए। प्यारे प्रभु जी, आपने कहा मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और ये सच है, आपने कभी ना छोड़ा है ना त्यागा है। लेकिन दूसरी सच्चाई तो ये है कि हम आपसे कई बार दूर भागते हैं, हम आपको छोड़ के चले जाते हैं। हम कहते हैं 2 मिनट मुझे दे दो, और फिर हम 2 घंटे या 2 दिन आपसे अलग हो जाते हैं, और हम कई बार आपको त्यागते हैं। आप कभी हमें नहीं त्यागते। आप हमेशा चाहते हो, आपके बाहें खुली रहती हैं और आप कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरे पास आओ, अपने बोझ को मुझे दो। आप हमसे प्रेम करते हैं, चिंता करते हैं, लेकिन हम इस बात को पसंद करते हैं कि हम अपना बोझ लेकर चलें। हम अपना बोझ नहीं रखना चाहते हैं, हम छोड़ना नहीं चाहते हैं आपके हाथों में। और फिर हम कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर आपसे रिश्ता नहीं रखते हैं। हमारी जुबान बहुत चलती है। पवित्र आत्मा हमें सिखाओ। वे जो परमेश्वर पर बाट जोते हैं, वे अपने शक्ति में अपने ऊर्जा को पाते। They that wait upon the Lord shall renew their strength. वे उकाब के समान पंखों को रखकर वे उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और बेहोश नहीं होंगे, वो चलेंगे और कभी भी थकेंगे नहीं। इसीलिए हे पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, हमें सिखाओ कैसे हम आप पर बाट जोएं, कैसे हम आपकी उपस्थिति में समय बिताएं, कैसे हम खामोश होकर आपके उद्धार को अपने जीवन में देखें, कैसे हम अपने आप को आपके हाथों में देखकर एक सफलता देखने पाए, जयवंत जीवन देखने पाए, विजयी जीवन देखने पाए, फलवंत जीवन देखने पाए। हमें सिखाओ पवित्र आत्मा। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर और महिमा आपको देते हैं। आपके प्रिय जनों, आपके प्रिय लोगों के लिए मैं प्रार्थना मांगता हूं, आपकी आशीष उन पर बनी रहे, उन सबों पर बनी रहे प्रभु जी, और होने दे प्रभु कि इस आने वाले सप्ताह में आपकी बड़ी महिमा वो अपने जीवन के द्वारा प्रकट करने पाए। हालेलुया।